नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक दिग्गज ज्योतिषाचार्य उपस्थित है जिनका नाम रवि कुमार है। तो आज हम लोग इनसे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ज्योतिष कितना उपयोगी है और हमारे जिंदगी में रत्नों का कितना महत्व है, तो आइए इस पर हम एक चर्चा करते हैं सर से। नमस्कार सर, कैसे हो सर? आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। तो सर, पहला सवाल मैं ये करूँगी, जो हमारा रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, जो हमारा डेली रूटीन लाइफ है, उसमें ज्योतिष कहाँ तक हमारे लिए अच्छा साबित है? ज्योतिष का हम रेगुलर जीवन में कैसा उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से बेनिफिट्स उठा सकते हैं? अभी देखिए, ज्योतिष विद्या है ये पुराना ज़माने में राजाओं का बच्चा और हम उनका परंपरा के कैसे आगे लेके जाने वाला, कोई फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको क्या चीज़ उसका रेमडीज करके, नहीं तो वो बेटा जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक ये कोशिशें रख के उसको डिज़ाइन करने का पूर्व काल का अकल्ट का सब्जेक्ट है ये अकल्टिज्म में क्या है ना, ग्रहों का साथ जुड़ा हो सब काम, उनका पोजीशंस भी और लेजेसी को आगे लेके जाने के लिए ये ज्योतिष विद्या इस्तेमाल करते हैं। इसमें पुरानों से देखेंगे तो देखिए, श्री कृष्ण का जन्म में भी अष्टम संतान था वो। जी जी। वो उनका मदर फादर को जो अष्टबंधन से विमुक्ति करने के लिए वो जन्म लेता है। ऐसा ही चीज़ ज्योतिष में क्या है ना, हमारा साथ हमारा फैमिली का पूरा कुंडलियाँ मिला के फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का विद्या है ये। अभी ज़माने में क्या है ना, रेगुलर प्रॉब्लम्स के लिए गुड टाइम बैड टाइम देखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करके इसका ऊपर ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है जी। मगर इसमें क्या है ना, हमारा अच्छा टाइम है तो अच्छा होता है, बुरा टाइम है तो बुरा होता है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा हम हटा के कुछ करने के लिए ये विद्या है। ज्योतिष विद्या पुराना ज़माने इस्तेमाल करते थे पहले, क्योंकि किसी को बच्चा नहीं हुआ तो, शादियाँ नहीं हुआ तो, आप देखिए एक बात बोलते हैं, जिसका भी राजा के लिए 10-20 वाइफ्स रहता है मगर एक ही क्वीन रहता है। तो एक राजा के 10-20 रानियां रहते, लेकिन एक पटरानी अलग रहती। वो पटरानी का कुंडली में रहता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो बनेगा राजा, इसलिए एक ही रानी को हम फ्रंट में रखते हैं, बाकी सब लोगों को रानियां बोलते हैं बस। इसमें आपको महाभारत में देखेंगे तो जी जी, वो चीज़ आपको कृष्ण का बहन भी अर्जुन का साथ शादी करता है मगर पट्टभ रानी होती है एक ही। ऐसा ही कुंडलियों में क्या है ना, हमारा जो कुंडली में हमारा बच्चों का भविष्य रहता है। सेलिब्रिटी होगा नहीं होगा वो हमारा पूरा एंसेस्ट्रल लेजेसी को चेंज करेगा नहीं करेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ प्रॉब्लम्स किसका कारण आता है कि रेगुलर लाइफ में हम जहाँ काम करते हैं उसका वास्तु का ऊपर रहता है, हम जिस आदमी का साथ जुड़ रहा है उनका कुंडली हमारा साथ मैच नहीं होगा तो उसका कारण आता है। हमको घर में प्रॉब्लम आने वाला है तो जो कमाने वाला का लाइफ में भी बहुत कुछ तकलीफ़ें आती हैं। उसको बाहर में ठीक ठाक चलता है ज़िंदगी में, अगर घर आने का समय उसका पास जो पैसा वो हेडेक्स वो सब कुछ घर को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा ही चीज़ इसको क्या ना, घर तकलीफ़ में पड़ना है तो उसका वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम्स आता है। बोल तो अब जैसा आदमी ऑफिस में काम कर रहा, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे, घर पे भी वो आ रहा, वहाँ पे भी अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े हो रहे, बच्चों से भी लड़ाई झगड़े हो रहे, बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज्योतिष आपको कितना बेनिफिट दे सकता? उसके लिए कुछ रत्न जैसे पुखराज है, नीलम है, क्या वो हमारे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस है जो रत्न हम पहनते हैं? हाँ ज़रूर, रत्न का भी है, पूजा पाठ का, सब चीज़ का एक फ़ायदा तो कुछ रहता है मगर इसमें क्या हमको देखना पड़ता है ना, हम जैसा भी ऐसा चीज़ें घर में बाहर में हो रहा है, मतलब ये हमारा कुंडली के ऊपर का कारण हो रहा है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ जो जिसका साथ हम जुड़ रहे हैं वो चीज़ें हमारा साथ एंटी चीज़ें रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम्स आता है। मगर जैसे अभी कुंडली में राहु खराब है या शनि खराब है,
या केतु खराब है उसका असर हमारे लाइफ में पड़ेगा, इसका मतलब? नहीं, ये देखिए, ये अभी जो 3 प्लैनेट का बारे में आप बोला जी। था ना, ये शास्त्रों में उनका हिस्ट्री देखेंगे तो हमको क्या है, शनि के रवि का पुत्र है। जी। वो डायरेक्ट आप देखिए, शनि का ताकत जैसा चीज़ है कि जितना आदमी आपका पास है उतना राजा है आप। अब इसलिए कुंडली में दसम स्थान और भाग्य स्थान दोनों चीज़ को शनि को ही दिया था। जी जी। ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेगेटिव कब रहता है, आप क्राउड का बीच में आके आप क्राउड को ही दूषित करेंगे तो इट विल बिकम ए नेगेटिव प्लैनेट टू आवर लाइफ। शनि ऐसा चीज़ है कि जिसका साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ने का समझना पहले करना पड़ता है, क्योंकि हमको जितना सालों से अब बोल रहे हैं कि शनि नीच है। शनि नीच नहीं है, शनि काल है। शनि, आप देखिए, एक लीडर बनना है तो आपका पीछे जितना आदमी खड़ा रहेगा वो ऐसा आप लीडर बनेंगे। मीन्स शनि न्याय के देवता है, जस्टिस ऑफ गॉड। शनि इज अ क्राउड। आपके पास जितना आदमी है, आप कितने आदमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो शनि है। राहु कौन सा चीज़ है, जितना का इस्तेमाल करके जितना प्रॉफिट्स बनाते हैं वो राहु है। एबनॉर्मल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए राहु, शनि, केतु वो सब शिव का पास है। शिव जी ऐसा भगवान है कि उसका एबनॉर्मलिटी, उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ही हैड अ पावर टू कॉन्कर एवरीथिंग। उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। राहु शनि उनका पास रहता है। शुक्राचार्य का मित्र तो राहु है। राहु नेगेटिव प्लैनेट है, वो बूस्टर है। केतु जो चीज़ है, हमारा हिस्ट्री, हमारा पुराने जन्म से जुड़ा हुआ कुछ काम है, वो अभी आपको देता है। आप देखिए, कभी भी केतु का पीरियड में सीखने को बहुत मिलता है। जी, जी। कमाने को नहीं, लर्न करने को ज़्यादा मिलता है। रिसर्च जैसा। अब कोई भी आदमी रिसर्च करने का समय उसका तो बेकार ही निकलता है। उस समय हम प्रॉफिट के लिए सोचेंगे तो वो नुकसान में आ जाएगा। ऐसा ही राहु जो चीज़ देता है ना, एबनॉर्मल, वो है ही नहीं, उसको हम क्रिएट करने वाला है, वो राहु है। जबकि सैटर्न तो आपका साथ रहने वाला आदमी है। उन लोग का साथ ज़्यादा रहेंगे तो उन लोग जैसा ही बन जाएंगे। हमको प्रजा को कहाँ रखना है वहाँ रखने से ही आपको शनि का बल मिलता है। जी। आपका काम करने वाला को आपका साइड में रखेंगे तो शनि का वीकनेस आ जाता है। जी। अभी रवि का इमेज डाउन होता है, इसलिए शनि क्राउड बोलते हैं। मेरे को जितना भी, जहाँ तक अभी लीडर्स है, वो सब लोग शनि का ताकत पे ही खड़ा है। वो तो अगर हमारे लाइफ में जो जेम्स रहते, जैसा रत्न रहते, वो क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रहते हैं क्या? उनको अगर हम पहनेंगे या धारण करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स रहेंगे उससे? बेनिफिट्स रहता है, मगर मन का ऊपर रहता है। वो वही चीज़ आपको मन का साथ नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस देना है तो पहले हमको ये चीज़ पता करना पड़ता है हम कहाँ पैदा हुआ है, उस ज़मीन का स्टोरी क्या है। उस वहाँ देखिए, कहीं भी हम जी रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ माइंस का साथ जुड़ा रहता है ज़मीन। वो माइंस क्या है, वो हमारा ऊपर रत्न का जो चीज़ें कुंडली में है वो कहाँ तक काम करेगा। जी। कुछ मानसिक स्थिति का ऊपर काम करने वाला चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ों को आनंद मिलता है, मगर बड़ा चीज़ में आनंद मिलना है तो मेरे को 10 करोड़ 100 ऑफ करोड़ कमाना है कि जिम डालने से कमाएगा करके सोचेगा। सब लोग वही करते हैं ना, वो मैच करेगा तो ही वो मदद करता है। जैसे अब डायमंड है, पुखराज है, नीलम है, अगर ये हम लोग पहनेंगे तो इसके बेनिफिट्स हमारे ग्रह नक्षत्र पर कहाँ तक असर करेंगे? पुराना जमाने में ये है, हिस्ट्री में और हमारा पुराना इतिहास में सब रत्नों का बारे में बहुत कुछ है। मगर अभी तो रत्न उपरत्न बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ गया जो काम करती है, मगर लिमिटेशन में काम करती है, क्योंकि रेडिएशन का ऊपर में जिम का एनर्जी वो डिक्रीज हो गया। अभी आप बोलेंगे तो टॉपेज और कुछ एक्स्ट्रा स्टोन्स भी आ गए, उसका उपरत्न बोल रहे हैं, अभी वो भी काम कर रहा है, मगर उतना मानसिक स्थिति पे ही काम कर रहा है। आपका एबनॉर्मल लाइफ चेंजिंग के लिए वो चीज़ें हम अभी काम नहीं कर रहा है। जी सर, आप ज्योतिष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बोल तो वो रिसर्च एक्चुअली वो रिसर्च है क्या?
उससे हमको बेनिफिट क्या रहेगा, वो आपका रिसर्च कहाँ तक आया और उसका रिजल्ट क्या है? देखिए अभी ये रिसर्च में जो निकाला था वो पैटर्न का ऊपर है, क्योंकि पैटर्न चीज़ क्या है कि अभी अब हम देखेंगे तो आप अभी ये चैनल आप खरीदना चाहते हैं, नहीं जी। तो आप थोड़ी बड़ा पोजीशन में जा रहे हैं। अभी आपका पास क्या है क्या नहीं है वो हम कुंडली के ऊपर निर्धारित तो रहता है। उस निर्धारित को क्या है ना, उसको पकड़ के हम उसको आपका लाइफ में पैटर्न डालना पड़ता है। अभी देखिए कुछ स्टार्स हैं, जी। इन तीनों का कुंडली में एक कॉम्बिनेशन में देखा हूँ, वो आपको समझा देता हूँ। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ यस और सर। सलमान खान, इन तीनों का कुंडली में कुज और मंगल का कॉम्बिनेशन रहता है। ये तीनों का एक टैलेंट है कि बॉडी, उन लोग का फिजिक का ऊपर ही उन लोग काम किया, वही उसका आइडेंटिटी बन गया, वही इसका राजयोग बन गया। ऐसा पैटर्न है। वो पूजा क्या किया, वो रेमेडी क्या किया, वो क्या नहीं किया, जी। वो सब नहीं, ये पैटर्न है उसका बॉडी का ऊपर उन लोग का आइडेंटिटी अभी आ गया। अभी देखिए अमिताभ बच्चन जी का उस समय लॉस हुआ था, उसका बारे में उसको बियर्ड डाल रहा है अभी तक। विराट कोहली भी अभी तक जी। बियर्ड डाल जी। रहा है 2013 से। अब्राहम लिंकन ही इज द फर्स्ट पर्सन हु कीप बियर्ड। ऐसा शनि का बल रहता है, शनि का बल आप जानते हैं ना, आपको जी। पीछे जी। क्राउड सब ऐसा पैटर्न्स रहता है। अभी देखिए स्टीव जॉब्स जब तक वो फाउंडर बना जी। पिक्सला से, अभी तक सेम पैटर्न ऑफ टी शर्ट्स बना के वो जी। पहनते हैं। फेसबुक का फाउंडर का भी आप देखेंगे तो जो जब से सूट पहन रहा है वो तब से कोट का ही जा रहा है। वो पहले से अभी तक कॉलेज डेज अभी तक सेम पैटर्न, सेम कलर, सेम टी शर्ट। वो ऐसा चीज़ें पैटर्न में बोलता हूँ, क्योंकि अभी देखिए जितना भी हमारा मोदी जी का कुंडली देखेंगे तो जी। वो परफेक्ट, गुजरात में भी उनका जो चला बिजनेस बहुत चलता अभी हुआ। उनका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा मोदी जी का। हाँ है, मगर ये भी वॉर टाइम है, सबका साथ झगड़ा वो सब कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए वो पीएम बनने के बाद पहले वो शनि शुक्र का संबंध रहता है उसका कुंडली जी। में। जी। उन लोग क्या किया, शनि शुक्र का संबंध स्वच्छ भारत में साइन किया। उसका जी। बाद जो भी काम किया वो पूरा डिजिटल का ऊपर काम किया। जी। 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 जितने भी सॉफ्टवेयर फाउंडर्स का कुंडली में देखेंगे तो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन रहता है। मोदी जी भी उनका खुद का पैटर्न डाल दिया, इंडिया में डिजिटल इंडिया बना दिया पूरा। पेटीएम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। देन राम मंदिर भी अभी फिलहाल उसका भी निर्माण हुआ। नहीं उसका वही ना, उनका नवम स्थान तो कर्क लग्न है, राम भी कर्क लग्न का देवता है, वो इसलिए उसका स्थापित कर दिया। नहीं बस अब मोदी जी के सानिध्य में जो राम मंदिर की स्थापना हुई वो भी तो एक मिरेकल है ना सर। मिरेकल नहीं, उनका फायदा के लिए किया। मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजी से बोलता हूँ, उनका कुछ ऐसा है कि उसका नवम स्थान कर्क है, वो स्थापित करेगा तो जब तक भारत रहेगा तब तक मोदी जी भगवान रहेगा। क्योंकि वो कुंडली के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पर्सनली। जी। उसका नवम स्थान कर्क है, कर्क उसका आर्या जो बोलते हैं। अब देखिए 92 में ये राम मंदिर का इश्यू स्टार्ट यस हुआ। सर। अभी 2022 में उसका जजमेंट आया, उसका फाउंडेशन निकल के आएगा। शनि जब कुंभ राशि में गोचार कर रहा है उसी समय ये इश्यू स्टार्ट हुआ और फिर उसी समय ये कंप्लीट भी हुआ। देखिए प्लानिटरी का जितना संबंध है। वो तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव में कितना इम्पोर्टेंट रहते हैं। नहीं, हम जो भी काम करते हैं वो पूरा प्लानट का ऊपर ही डिपेंड रहता है। मगर इसमें क्या फ़र्क है कि हम जो गोल निर्णय करते हैं ना हमारा लाइफ में यहाँ तक जाने के लिए, उस जाने तक आपका अंदर का जो ताकत, वो कुंडली के ऊपर जो ग्रह है वो उसका साथ आप चल रहे हैं कि आपका खुद का शक्ति का ऊपर जा रहे हो, वो देखना पड़ता है। क्योंकि अदर रिलीजियंस आल्सो गेटिंग सक्सेस, आवर रिलीजन आल्सो गेटिंग सक्सेस। एस्ट्रोलॉजी तो सब विश्व का सब्जेक्ट है ना, इसलिए हमें देखना पड़ता है। अब देखिए क्रिश्चियन में जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनका अंदर कुंडली का अंदर मंगल वीक रहता है, शनि स्ट्रांग रहता जी। है, जी। हीलिंग जल्दी हो जाते हैं उन लोग। जी। जितने भी लिवर प्रॉब्लम रहता है उन लोग ज़्यादा लोग क्रिश्चियन में ही रहते हैं, क्योंकि वो भी मैं रिसर्च में निकाला हूँ। जो अच्छा। बुद्धि का स्ट्रांग रहता है वो सब लोग, मर्क्यूरी राहु कुछ कॉम्बिनेशन है,
वो हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है। ऐसे कॉम्बिनेशन का ऊपर ही उन लोग का ग्रह स्थिति निकलता है। हमारा कुंडली में भी हमारा ताकत निकाल के उसका पैटर्न बनाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव हायर गोल्स। वो तो आपके रिसर्च में आपने ये निकाला ढूंढ के? नहीं, ये पहले से है। अच्छा। अभी देखिए आप पूरा इंडिया में 4 साइट्स देखेंगे जी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। जी। अब देखेंगे तो 4 साइड्स में 4 अलग तरीकों का पूजा पाठ मंदिर बनाने में और डिफरेंशिएशन और बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो वहाँ का राजाओं का हैबिट्स, उन लोग का एम्बलम्स, वो सब कुछ एक पैटर्न है। आप देखेंगे तो साउथ में एक जैसा मंदिर बनता है, नॉर्थ में प्रांगण ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, साउथ में प्रांगणों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। रिचुअल्स में भी बहुत डिफरेंशिएशन है, मंत्र और साधना के भी। अब देखिए पूरा नॉर्थ में जो विद्या है अकल्टिज्म का, वो अलग सा चीज़ है, नीचे वाला का अलग सा चीज़ है। यह बानामती ऐसा बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, भानुमति ब्लैक मैजिक। वहाँ ऊपर में और आपको स्पिरिट्स ज़्यादा मिलता है। आप ये सब भानुमति ब्लैक मैजिक ये सारी चीजों में आप बिलीव करते हैं? हाँ, एग्जिस्ट है ना। ज्योतिष में इसका कुछ तोड़ है? जैसे ब्लैक नहीं। मैजिक को रोकने के लिए ज्योतिष में कुछ है इसका उपाय? ज्योतिष में ये ऐसा नहीं है, इसको इसके बारे में पता करेंगे, मगर इसका सर्टन कॉम्बिनेशंस है। क्योंकि आप देखिए इष्ट देवता बोलते हैं, आपको सब गॉड्स भी बोलते हैं जी जो आपका सब गॉड्स भी मदद करते हैं। आप जितने भी राजा हैं पुराने निकालेंगे तो सब लोग वन में जाने के लिए एक रूल रखा है। जी। वन में क्या रहता है, भूत प्रेत, यक्षिणी देवता, ब्लैक विच क्राफ्ट, वो सब कुछ वन में ही रहता है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक वन देवता बोलते हैं ना, वन देवता, फॉरेस्ट गॉडेसेस। उसका तोड़ क्या है फिर ज्योतिष में? ज्योतिष में तोड़ वही बोल रहे हैं ना, हमारा कुंडली के ऊपर में इसका कारण हम सफ़र करेंगे तो वो कौन सा चीज़, कौन सा शक्ति हमको करेगा तो वो पकड़ेगा, वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अभी देखिए आपको अभी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम वात रोग बोलते हैं, वात रोग अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक अलग चीज़ है। इसमें क्या है ना, आपको डाटा मिलता है, कोई किसी के ऊपर कुछ हो गया तो यहाँ आपको डाटा मिलता है, कैसा एबनॉर्मल ड्रीम्स, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसका साथ बातचीत करेंगे। जनरली वात रोग में क्या कहते हैं, हेलिजिनेशन आता है। हेलिजिनेशन तो अभी भी है, पुराना ज़माने में भी है। हेलिजिनेशन मतलब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, बिलीव करते हैं, वो है करके सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हाइपर रहेगा तो वो हेलिजिनेशन आता है। उसी हाइपर में हम दिमाग ठंडा रखने के बाद भी कुछ दिख रहा है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन हमको एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ता है, नहीं तो कुछ इवेंट्स का कारण भी होता है। क्योंकि देखिए अमावस्या का दिन कुछ कोई पूजा पाठ किया, वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, वो देखेगा, वो प्रैक्टिस करने वाला आदमी किसी को ये भेज के उसको नुकसान करने का किया होगा। हमको तो पता नहीं, उस रास्ते से हम जाएंगे, वो अबनॉर्मल चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आया, अभी इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो कैसा, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उस चीज़ वहाँ कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमारा पर्सनल कुंडली निकाल के कोई गुरु और साधक के पास जाके इसका आइडेंटिफाई करके हीलिंग करना पड़ता है उसको। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, अभी जो टीनेजर्स हैं वो बिना कुंडली के दिखाए, बिना हस्तरेखा के वो जांच कराए, वो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर ले रहे, जल्दी मैरिज भी हो जा रही, देन जल्दी डाइवोर्स भी हो रहा। और एक रीज़न क्या है, उनको बच्चों के लिए भी संतान सुख से भी वंचित रहना पड़ रहा, उनको जल्दी मैरिजेस भी हो रहे, डाइवोर्स भी हो रहे, और क्या है, उनको बच्चे भी नहीं हो जा रहे। उसका रीज़न ज्योतिष से कुछ कनेक्शन है क्या? अभी देखिए इसमें क्या है ना, यूरेनस और शुक्र, प्लूटो, इन चीज़ों का साथ शुक्र जब भी मिलता है मैरिज में एबनॉर्मल रिलेशनशिप लेके आता है जी। अभी इस ज़माने में हम देखेंगे तो फीमेल को हम गॉडेसेस करके बोलते हैं ना, उनका पास क्या है ना, ज़्यादा शक्तियाँ है, नारी शक्ति, नारी शक्ति बोलते हैं, उसका अंदर भी ज़्यादा शक्तियाँ है, क्योंकि उन लोग का पास क्या है ना, एबनॉर्मल एनर्जीज है। पुराने ज़माने उसको रिस्ट्रिक्ट करके कुछ रिचुअल्स बोलिए आप, परंपरा करके उन लोग को ऐसा जगह उन लोग का रखा है कि दे कांट ब्रेक द रूल्स।
अभी दे कैन ब्रेक द रूल्स, दे कैन मेक द रूल्स. दे कैन फॉलो रूल्स रेगुलेशंस, परंपरा, संस्कृति. नहीं, उनका पास लिमिटेशंस नहीं है. उसका अभी उनका पास है, ताकत है, शक्तियाँ है, क्रिएट करने का है, ब्रेक करने का. अभी चॉइस हो गया. पुराना एक मैन, टू वुमेन. अभी वन वुमेन, दे कैन ब्रेक एनी रिलेशनशिप. दे कैन मैरिज टू पीपल, थ्री पीपल. यू दे डोंट लाइक, दे डोंट मैरिज स्टिल ऑल्सो. ऐसा उन लोग अभी उनका शक्तियाँ बढ़ गया, क्योंकि शुक्र का साथ जब भी यूरेनस प्लूटो आता है, इट क्रिएट्स एबनॉर्मलिटी. कलयुग में शुक्र का प्राधान्यता ज़्यादा है. क्योंकि आप देखिए, इंद्र भी रंभा, उर्वशी, मेनका ऋषि कोई तपस्या करेगा तो उसको ही भेज के उनका तपस्या को भंग करा के उसको, वो पुराने जमाने से है. अभी उनका शक्तियाँ पूरा आ गया. अब स्त्री मूर्ति का शक्ति तो 100% आ गया अभी. इसलिए ब्रेकअप इस साइड से नहीं हो रहा है, इस साइड से हो रहा है. अच्छा. अब देखेंगे तो फीमेल चॉइस बन गया ब्रेकअप्स, मेल चॉइस नहीं है. अभी कलयुग में इस चीज का कारण शुक्र का जो ताकत है उसी चीज का ऊपर कर रहा है. लेकिन मैरिज के बाद संतान बहुत लेट हो रहा, उसका प्रॉब्लम. इस चीज में आपको प्रॉब्लम क्या है ना, शुक्र का कारण बोल रहा हूँ ना. शुक्र स्त्री का शक्ति ज़्यादा हो गया, मेल का एनर्जी डाउन हो गया. इसका कारण मेल में जो पोटेंशियलिटी होना है वो अभी नहीं है. वो एक कारण आप साइंटिफिकली बोलेंगे तो रेडिएशन बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स बोलिए, फूड हैबिट्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, मगर nowadays the male potentiality has come down, female potentiality came upwards. अभी IVF में ज़्यादा लोग डिपेंड हो रहा है. कृत्रिम संतान बोल रहे हैं. संतान का है, कृत्रिम संतान हो रहा है. क्योंकि इसमें देखेंगे तो एबनॉर्मलिटी, टेक्नोलॉजी आ गया. टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? राहु, वीनस, यूरेनस, प्लूटो, ये सब शुक्र का साथ जब भी जुड़ता है तो एबनॉर्मल चीज़ें फ़ायदा हो गया. अभी अब देखेंगे तो कोई भी चीज़ अभी हम टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़ा है. IVF भी, वो सब भी टेक्नोलॉजी का. इस चीज़ में आपको मेल का ताकत थोड़ा कम हो गया. इसका कारण अभी पूरा का पूरा शुक्र की राज्य चल रहा है. जो कलयुग है वो शुक्र का हाथ में ही है. अभी जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से कैच नहीं कर सक रहे. स्टडी रहो, कुछ भी रहो. पहले क्या था, एक सिस्टम था, हमको पढ़ना है, लाइफ सिस्टमेटिक आगे बढ़ाना है, फैमिली को लेकर चलना है. अभी क्या है, स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, नौकरी जल्दी उनको नहीं मिल रही, उनका क्या है, वे ऑफ लाइफ भटक जा रहा. तो उसका रीज़न अभी देखिए, अभी हमारा पुराना ओल्डन डेज में हमारा पास क्रिएटिविटी के लिए कुछ है ही नहीं. जितना भी है लिमिटेशन में है. आर्ट्स एंड हैंड वर्क्स आर सो मच लिमिटेशन. अभी क्या है ना, पंचम स्थान बलीय स्थान हो गया. अभी पंचम स्थान शुक्र का साथ जब भी जुड़ता है, आप देखिए टीनेज में बॉयज आर मोर एक्टिव. ओल्ड डेज में दे आर बिकमिंग यूजलेस. इन ओल्डन डेज, नॉर्मल डेज, फीमेल्स आर गेटिंग अपवर्ड्स. क्योंकि इसमें भी देखेंगे तो क्रिएटिव रास्ते में जितने लोग जा रहे हैं उन लोग कुछ कहीं ना कहीं आके अटक रहा है. उसका कारण उन लोग का अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो रहा है. अभी सो मच अपॉर्चुनिटी से उनका खुद का यूट्यूब बना रहे हैं, फूड बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टेंट बिजनेस, बहुत कुछ आ गया. पुराने ज़माने ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक डायरेक्शन रहता था, उसी का ऊपर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो कुलवृत्ति बोलते हैं, कुलवृत्ति का ऊपर काम करके जो एक्सपर्ट बनना है वो एक्सपर्ट ही बन जाता है. अभी ऐसा नहीं है, बहुत डिविएशन है और उन लोग को डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत साथ आदमियों का साथ जुड़ रहा है. अभी सैटर्न का भी काम वीक में जा रहा है. जितने भी लोग सैटर्न स्टैंड, उसको क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन तो है ही नहीं किसी का अंदर. इनडिसिप्लिन शुक्र का कारण. ज़्यादा शुक्र सुख के लिए सोचेंगे तो एंजॉयमेंट आ रहा है. जो छोटे छोटे बच्चे लोग फैशन में आ गया, लव स्टोरी बना रहे हैं, वो कुछ ना क्रिएट कर. आफ्टर 30s दे आर बिकमिंग इन एडिक्टिव, otherwise in misusing their paths, and they're creating their self-restricted process. Up to 40-45 they are collapsing their lives because मगर इस ज़माने में फीमेल सेटल हो रहा है क्योंकि शुक्र का ताकत ज़्यादा है कलयुग में. अभी आपके रिसर्च से
टीनेजर्स को या फैमिली मेम्बर्स को कुछ बेनिफिट मिलेंगे जो आप जिस रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ करके निकाला हूँ वो सब आदमी का जो उसका गोल अचीव करना है तो उसको पैटर्न का ऊपर काम करना पड़ता है। आप देखिए, हम कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वो जो काशाय पहनेगा, रुद्राक्ष पहनेगा, नहीं तो उसका ऊपर एक जी, तिलक तिलक। देख के, ऐसे पॉलिटिशियन है तो कुछ ऐसा कपड़ा पहनेगा, और कुछ ऑफिसर ऐसा एक पैटर्न बना उनका कुंडली में है, उस पैटर्न को पकड़ के उनका लाइफ, फैमिली लाइफ, उनका लाइफ नहीं, उनका फैमिली का लाइफ क्रिएट करके वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जहाँ तक कुंडलियों के ऊपर बैठ के डिज़ाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ देखा हम कुंडली में इसका जी। शुक्र महादशा निकल गए राजा बन जाए, ऐसा नहीं है। शुक्र का बाद में आने वाला दशा हमारे बच्चों को क्या देगा, तो ये जी। दशा का इस दशा में क्रिएट हुआ काम मेरा बच्चा के लिए ठीक ठाक रहेगा, ऐसा देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितना भी गोचार वो सब प्लानिटरी मोशन निकल रहा है, अभी 11 प्लैनेट्स का असर हमारा ऊपर है। सर, आप टीनेजर्स को कुछ मैसेज देंगे? मेरा तरफ से मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप टीनेजर्स और आने वाला फ्यूचर को क्रिएट करने वाला सब लोगों को मैं एक चीज़ बोलना ईयरली वंस आप सब लोग आइसोलेट होके आपका साथ आप रहिए, क्योंकि उसी समय आपका कुंडली, आपका पूरा प्राकृतिक आपको सहायता करेगी। क्योंकि आप आपको जानने से ही बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि आइसोलेट होने का मतलब क्या है? आप सिंगल रहिए 5 to 11 डेज, नहीं तो 5 डेज आप कहीं आप नहीं जानते हो, आप वैकेशन पे जाइए, मगर स्पेंड कीजिए आपका साथ खुद। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर तब मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं एस्ट्रोलॉजी में देखा हूँ वो सब आप आपका साथ आइसोलेट होके, ठीक है, आप आइसोलेट होके आपका लाइफ का साथ आपका खुद का क्वेश्चंस का आंसर वो मिल जाएगा आपको। एटलीस्ट स्पेंड फॉर 4 डेज 5 डेज किसी के साथ बात मत कीजिए। वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का प्रकृति का साथ जुड़िए, वहाँ बैठिए, खाइए। आपको आइसोलेट रहना है, किसी का बारे में सोचना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ आपका साथ आप रहिए बस। वो 99.9% काम करने वाला चीज़ है, क्योंकि आपका शक्ति आपको खुद मिल जाएगा। तो अभी आपने देखा रवि कुमार सर ने हमें बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया, उन्होंने आज हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।